वेलकम टू फ्रेंड्स ऑल इन वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रांसलेशन क्या होता है और ये किन चीज़ों से मिलकर बने हुए होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये ट्रांसलेशन कितने प्रकार के होते हैं और इनको बनाने के लिए कौन से नियम का उपयोग किया जाता है। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वे कौन से प्रकार हैं ट्रांसलेशन के जिनके माध्यम से हम लोग ट्रांसलेशन को बनाते हैं। ये जो ट्रांसलेशन होता है इनको बनाने के लिए भी तीन चीज की आवश्यकता होती है और इनका प्रकार भी जो होता है तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का तीन गो प्रकार होता है। ठीक है, ट्रांसलेशन को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। एक नंबर जो होता है बीइंग होता है और दो नंबर जो होता है हम लोगों का पोजेशन होता है। दो नंबर हम लोग का जो होता है पोजेशन होता है और तीन नंबर जो होता है हम लोग का वर्क होता है। ठीक है, यानी ये जो हमारा ट्रांसलेशन है, जो हम लोग ट्रांसलेशन को जानते हैं, तो जितने भी दुनिया में ट्रांसलेशन होते हैं इनको डिवाइड कर दिया गया है, बांट दिया गया है, तीन ही भागों में बांट दिया गया है। एक नंबर बीइंग, पोजीशन और वर्क। और जितने भी दुनिया का ट्रांसलेशन अब बनेंगे, चाहे हम लोग देखते हैं वो या तो बीइंग के होते हैं, या तो पोजीशन के होते हैं, या तो वर्क के होते हैं। अब बात आ गई यहाँ पे कि हम लोग कैसे जानेंगे कि बीइंग का ट्रांसलेशन क्या होता है, पोजीशन का ट्रांसलेशन क्या होता है और वर्क के ट्रांसलेशन क्या होते हैं। तो इसको जानने के लिए हम लोग को बीइंग के बारे में जानने की आवश्यकता होगी, पोजीशन के बारे में जानने की आवश्यकता होगी और वर्क के बारे में आवश्यकता होगी। जैसे ही हम लोग बीइंग के बारे में जानेंगे तो बीइंग का ट्रांसलेशन कोई भी होगा पकड़ लेंगे, जान लेंगे कि यही बीइंग का ट्रांसलेशन है, चाहे वो कैसा भी ट्रांसलेशन क्यों ना हो। जैसे ही हम लोग पोजीशन के बारे में जानेंगे तो पोजीशन का ट्रांसलेशन हम लोग को पता चल जाएगा कि पोजीशन का ट्रांसलेशन कैसे बनता है, क्या होता है। जैसे ही हम लोग वर्क के बारे में जानेंगे तो वर्क के बारे में हम लोग वर्क का ट्रांसलेशन भी हम लोग जान लेंगे कि ये वर्क का ट्रांसलेशन है। ठीक है, जब हम लोग तीनों जान लेंगे तो आराम से एकदम कोई भी ट्रांसलेशन होगा हम लोग पहचान लेंगे। ये बीइंग का ट्रांसलेशन होगा तो बीइंग के माध्यम से बनेगा, ये पोजीशन का ट्रांसलेशन है तो पोजीशन के माध्यम से बनेगा, वर्क का होगा तो वर्क के माध्यम से बनेगा। तो देखिए, जैसे में बीइंग का मतलब होना होता है, पोजीशन यानी पास करना होता है, वर्क यानी काम करना होता है। जैसे में वर्क यानी काम करना होता है। अब देखिए, अगर हमको मान लीजिए पोजीशन का ट्रांसलेशन देखना है, मान लीजिए कि हमको पोजीशन का ट्रांसलेशन देखना है कि कैसे पता करेंगे। तो दुनिया का कोई भी अगर ट्रांसलेशन हो और उसमें पता चले कि पास रखने की बात की गई है तो वो सारे ट्रांसलेशन वो ट्रांसलेशन किस में आ जाएंगे, तो पोजीशन में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए राम के पास कलम है, तो जिस ट्रांसलेशन में पास रखने के बारे में पता चले, चाहे पास रखने की जिक्र भी की जाए, फीलिंग से भी समझ में आए कि पास रखने के बारे में बोला गया है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पोजीशन का ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब देखिए, जैसे ही आपको समझ में आया कि ये पास रखने के बारे में बोला गया है, कोई भी ट्रांसलेशन अगर दिया गया है और उसके बारे में समझ में आया कि यह पास रखने के बारे में बोला गया है, तो बिना सोचे समझे आप बोल दीजिएगा कि ये पोजीशन का ट्रांसलेशन है। ठीक है, अब देखिए वर्क का ट्रांसलेशन जैसे मान लीजिए, तो वर्क का मतलब काम करना होता है, तो वैसा ट्रांसलेशन जिसमें काम करने का बात किया गया हो उसे ही वर्क का ट्रांसलेशन बोलेंगे। अब देखिए, काम कैसे पहचानते हैं, तो जिसको करने में समय लगा, यानी जिसको करने में समय लगता है उसे ही क्या बोलेंगे, वर्क बोलते हैं। और जिस ट्रांसलेशन में कोई भी काम दिखाई दे जिसको करने में हम लोग को समय लगता है, चाहे लगा हुआ होता है, अगर वैसा चीज कोई भी दिखाई देता है तो उसे ही हम क्या बोल देंगे, वर्क का ट्रांसलेशन बोल देंगे। तो अब देखिए, पोजीशन और वर्क के बारे में हम लोग समझ लीजिए। पोजीशन कहता है कि वैसा ट्रांसलेशन जिसमें पास रखने की बात की गई हो
उसे पोजीशन का ट्रांजिशन कहेंगे। जैसे में राम के पास कलम है, सीता के पास हाथी है, ये सब पोजीशन का ट्रांजिशन कहलाएंगे। और वर्क का बात आता है तो वर्क कहता है कि जिसको करने में समय लगा हो उसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। यानी देखेंगे कि जिसको करने में, तो वैसा ट्रांजिशन जिसको करने में थोड़ा सा भी समय लगा हो, उसमें काम की बात अगर की गई है तो उसे ही हम क्या बोल देंगे, वर्क का ट्रांजिशन बोल देंगे। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वर्क को हमको समझना है तो ये गो यानी क्या होता है, जाना होता है। ठीक है ना। दूसरा मान लीजिए कि हो गया एग्जांपल प्ले यानी क्या हो गया, खेलना होता है। ठीक है, प्ले यानी खेलना होता है। तो मान लीजिए कि ये जो हो गया गो और प्ले, ये वर्क है ना, क्योंकि गो यानी जाना, जाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो जाना हमारा क्या हो गया वर्क। प्ले यानी खेलना, खेलने में भी थोड़ा सा भी समय लगता है, उसे भी क्या बोल देंगे हम, वर्क बोल देंगे। तो ऐसा देखेंगे ट्रांजिशन में कि वैसा कोई वर्ड है जिसको करने में समय लगा हो, अगर वो वर्ड उसमें होगा तो बोल देंगे बिना सोचे समझे कि वो किसका ट्रांजिशन है, वर्क का ट्रांजिशन है। तो हम लोग पोजीशन और वर्क के बारे में तो जान लिए, अब बच गया हमारा क्या, बीइंग बच गया। ये बीइंग क्या होता है, एकदम स्पष्ट बात है कि 3 गो चीज है, 3 गो पार्ट है इसमें। तो 2 पार्ट के बारे में हम लोग समझ लिए, तो तीसरा पार्ट समझने की क्या आवश्यकता है, कैसे पता चलेगा, हम लोग कैसे समझेंगे। तो इसमें बोल देंगे स्पष्टली, यहाँ पर लिख देंगे कि जिस ट्रांजिशन में पोजीशन और वर्क नहीं रहे उसे बीइंग कहते हैं, उसे बीइंग का ट्रांजिशन कहेंगे, चाहे बीइंग कहेंगे। तो हमने स्पष्ट यहाँ पे समझा दिया कि जिस ट्रांजिशन में पोजीशन और वर्क नहीं रहे उसे बीइंग कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर देखेंगे ट्रांजिशन, हमारे पास 3 ही पार्ट है ना, तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजिशन हमारे सामने आएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रांजिशन हमारे सामने आता है कि मोहन आम खाता है, चाहे खा चुका है, एक ट्रांजिशन मान लीजिए कि है। तो मोहन आम खा चुका है, इसमें इसको पहचानना है, क्योंकि ये ट्रांजिशन है, हम लोग को पहचानना है कि बीइंग है कि पोजीशन है कि वर्क है। तो क्या पहचानेंगे, तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करेंगे, वर्क से स्टार्ट करेंगे। वर्क क्या करता है, जिसको करने में समय लगे, वर्क का मतलब काम करना। तो इसमें देखेंगे कि कहीं काम करने की बात की गई है, तो देखिए मोहन में समय थोड़ी लगेगा, आम में समय थोड़ी लगेगा, और खाने में समय लगेगा, तो खाना क्या हो जाएगा हमारा, भी हो जाएगा। सॉरी, खाना भी बोल रहे हैं, खाना हमारा भी तो होता ही है, भी का मतलब चाहे वर्क का मतलब होता है काम ही करना होता है, तो खाना भी और खाना काम भी कहलाएगा। तो इसमें जो हो गया वर्क आ गया, इसको तो हम डब्ल्यू के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें क्या आ गया हमारा, वर्क आ गया। तो जिस ट्रांजिशन में अगर वर्क आ जाए चाहे भी आ जाए, उसे ही हम क्या बोल देंगे, वर्क का ट्रांजिशन बोल देंगे। ऐसे पहचानते हैं, तब ये दोनों की तो आवश्यकता ही नहीं रह जाएगा ना। जैसे ही हमारा ट्रांजिशन में क्या आ जाए, वर्क आ गया, तो ये दोनों को छोड़ देंगे, समझ में आ जाएगा कि हमारा ये किसमें का ट्रांजिशन है, वर्क का ट्रांजिशन है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम लोग करके देखते हैं। पहले परिभाषा इसका लिख देते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग उतार लीजिएगा अपने कॉपी पे, कि आसानी होगी आप लोगों को समझने में। ठीक है, तो देखिए हमने बीइंग, पोजीशन और वर्क तीनों का परिभाषा बहुत ही अच्छे ढंग से और सरल तरीका से हमने लिख दिया है। अब आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है और इसको पढ़ लेना है, जिससे आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि बीइंग का ट्रांजिशन कैसे पहचानेंगे, पोजीशन का ट्रांजिशन कैसे पहचानेंगे और वर्क का ट्रांजिशन कैसे पहचानेंगे। देखिए बीइंग कहता है जिस ट्रांजिशन में पोजीशन और वर्क दोनों ना रहे उसे ही हम क्या बोलेंगे, बीइंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मोहन अच्छा है,
तो मोहन अच्छा है, क्या इसमें पास रखने का बात किया गया है? तो नहीं किया गया है, तो ये पोजीशन का नहीं होगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या वर्क है इसमें? तो मोहन अच्छा है, क्या इसमें काम करने की बात है? तो काम करने की भी बात नहीं है। तो बीइंग तो कहते करता है कि जिसमें पास रखना और काम करना दोनों नहीं रहेगा, यानी पोजीशन और वर्क दोनों नहीं रहेगा, उसे ही हम क्या बोल देंगे? बीइंग बोल देंगे। तो इस ट्रांजिशन में ये जो ट्रांजिशन दिया गया है मोहन अच्छा है, इसमें पोजीशन भी नहीं है और वर्क भी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? तो इसे हम बीइंग का ट्रांजिशन बोल देंगे। ठीक है, वह एक लड़की है, तो इसमें भी क्या है? पास रखने की बात नहीं है, तो पोजीशन तो हटाइए दीजिए। वह एक लड़की है, इसमें काम करने की भी बात नहीं है, तो जब वर्क और पोजीशन पहले ही नहीं है तो बच के गया हमारा बीइंग, और बीइंग कहबो करता है, बीइंग कहता भी है कि जिस ट्रांजिशन में वर्क और पोजीशन दोनों नहीं रहता है वो क्या कहलाता है? बीइंग का ट्रांजिशन कहलाता है। तो इसमें वर्क पोजीशन दोनों नहीं है, तो ये क्या चीज का ट्रांजिशन कहलाएगा? तो बीइंग का ट्रांजिशन कहलाएगा। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। पोजीशन, पोजीशन कहता है कि जिस ट्रांजिशन में केवल पास रखने की बात की गई होगी वही ट्रांजिशन क्या कहलाएगा? पोजीशन का ट्रांजिशन कहलाएगा। तो देखिए, जैसे में राम के पास एक कलम है, राम के पास कलम है, तो इसमें पास रखने की बात किया गया है, तो डायरेक्टली लिख देंगे कि यह किसका ट्रांजिशन है? तो पोजीशन का ट्रांजिशन है। ठीक है, यानी दुनिया का कोई भी ट्रांजिशन है उसमें देखेंगे कि पास रखने की बात किया गया है। यदि पास रखने की बात किया गया होगा, चाहे समझ में भी आ जाए कि पास रखने की ही बात की गई है, तो एकदम गारंटी है वो किसमें का ट्रांजिशन कहला जाएगा? तो पोजीशन का ही ट्रांजिशन कहला जाएगा। वर्क, वो आप देखिए वर्क की तरफ चलते हैं। तो वर्क, जिस ट्रांजिशन में काम करने की बात की गई हो उसे ही हम वर्क का ट्रांजिशन कहेंगे। तो कोई भी दुनिया का ट्रांजिशन अगर हो, अगर देखेंगे उसमें कि काम करने की बात यदि की गई है तो किसका ट्रांजिशन कहलाएगा? तो वर्क का ट्रांजिशन कहलाएगा। तो इसका एक हम एग्जांपल देते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो देखेंगे क्या इसमें पास रखने की बात है? तो पोजीशन भी नहीं है। क्रिकेट खेलता हूँ, खेलने में क्या लगता है? समय लगता है, तो इसलिए क्या है? जिसको करने में समय लगे या तो वो वर्क कहलाएगा या तो वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। जिसको करने में समय लगे या तो वर्क कहलाएगा या तो वर्क कहलाएगा। वर्क और वर्क दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो ये इसमें काम करना, खेलना काम ही करना ना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? हम लोग का ये हो जाएगा वर्क का ट्रांजिशन कहला जाएगा। ठीक है, मोहन पटना जाता है, तो इसमें जाने का काम किया गया है, तो जैसे ही जाने का काम इसमें किया गया है, तो जाने में समय लगता है, तो ये काम है, तो काम जिस ट्रांजिशन में दिखाई दे देता है उसे हम क्या बोलेंगे? वर्क का ट्रांजिशन बोल देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आने वाले वीडियो में अब इन सारे ट्रांजिशनों का अंग्रेजी बनाना सीखेंगे कि कैसे इनका अंग्रेजी बनाया जाता है और अंग्रेजी बनाने का तरीका क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।